काफी मशक्कत के बाद ये सुई निकाली गई है, जैसा कि डॉक्टर साहब हमको बता रहे हैं। ये सामने रखी हुई है और देख सकते हैं ये काफी नुकीली और बारीक है। तो कहीं न कहीं देखा जाए जांच में भी इसको पता लगाना काफी कठिन रहा होगा। टीम के द्वारा काफी मशक्कत के बाद इसको ऑपरेट करके निकाला गया। ये पेशेंट बगल में मौजूद है। गोरखपुर में डॉक्टरों का आपने दो चरित्र देखा होगा। कुछ दिन पहले एक वो चरित्र था जब एम्बुलेंस से मरीज खरीदा जा रहा था, और दूसरा चरित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लड़का है, होली खेलते हुए कीचड़ में गिर गया था और इसके शरीर में नीडल चली गई थी, सुई चली गई थी जो लगभग 3 इंच के करीब थी, और वो लंग्स तक जाके वहां पे पुश कर दी थी। इसकी हालत खराब हो गई। ये कसया का रहने वाला है, कुशीनगर का, और वहां पे कुछ हॉस्पिटलों में जब ये जाता है तो वहां के डॉक्टर जवाब दे देते हैं। उसके बाद गोरखपुर आते हैं और गोरखपुर भी कुछ हॉस्पिटल के लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। आनंद फैशन, अ कंप्लीट लेडीज शॉप जहां आपको मिलेगा सूट, कुर्ती, लहंगे, डिजाइनर और फैंसी साड़ियों की बेहतरीन कलेक्शन, वो भी बिल्कुल आपकी रेंज में। तो देर किस बात की, एक बार जरूर विजिट करें आनंद फैशन शॉप। हमारा पता है गीता प्रेस रोड, निकट माया टॉकीज। नंबर है 7054225636। गोरखपुर में डॉक्टर रविकेश द्विवेदी इनका सफल ऑपरेट करते हैं और ये आज पूरी तरह से स्वस्थ है। पिछले 2 से 3 दिन में ये हॉस्पिटल में है, 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। हमारे बगल में डॉक्टर रविकेश द्विवेदी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, किस प्रकार का ये पेशेंट था और कई जगहों से रेफर होके आया था, क्या दिक्कतें थी, किस प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको, आपकी टीम को? नमस्कार। सबसे पहले गोरखपुर लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस खबर को लेने के लिए हमारे पास आए हैं। मैं डॉक्टर रविकेश कुमार द्विवेदी हूँ। मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, सिटी हॉस्पिटल पे हूँ। ये बच्चा पहले होली के दिन जैसे सब लोग खेलते हैं, होली के दिन खेल रहे थे और दुर्भाग्यवश जैसे कहीं गिरे और वहाँ से सुई इनके पीठ में चुभ गई, और सुई चुभने के बाद आनन फानन में सुई में बेसिकली धागा भी बंधा हुआ था किस्मत से, लेकिन पहले घर वालों ने उस धागे को निकालने का कोशिश किया। उस चक्कर में सुई टूट के अंदर चमड़ी के अंदर घुस गई। फिर ये लोग देवरिया लेके गए, वहाँ छोटे से चीरे से उसको निकालने का कोशिश किया गया, वो असफल रहा। फिर वहाँ से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया, गोरखपुर लेके आए, किसी हॉस्पिटल में गए ये लोग। वहाँ भी ऑपरेशन किया गया, लेकिन वो सुई निकल नहीं पाई, वो सुई मिल नहीं पाई। होता है अक्सर ऐसे केसेस में। फिर ये लोग काफ़ी परेशान थे। फिर इन्हीं के गांव के एक राजीव जी हैं, उन्होंने उनके माध्यम से ये किसी तरह हमारे पास आए। हम लोगों ने भी बहुत इसमें राव मशविरा किया। पहले इनका सीटी स्कैन करके सुई का ओरिजिनल पोजीशन देखने का कोशिश किया हम लोगों ने कि सुई किस जगह पे पड़ी हुई है। उसमें हमारे रेडियोलॉजिस्ट और बाकी टीम के भी मेंबर्स थे। उसमें हम लोगों को ये पता चला कि सुई जो है वो बिल्कुल फेफड़े में जाके, एक कोना उसका फेफड़े में फंसा हुआ है, एक कोना रीढ़ के जो छाती की हड्डी होती है बिल्कुल उसके मांस में फंसा हुआ है। तो बहुत मुश्किल था कि एग्जैक्टली वो सुई जिस जगह पे हो वो वहाँ पे डायरेक्ट फिर चीरा, चुकी ये तीसरा ऑपरेशन था एक तरह से हमारे लिए, समझिए। तो हम लोग भी बहुत चिंतित थे और कहीं ऐसा डर था मन में कहीं ना कहीं कि हो सकता है कि ना मिले हम लोगों से भी। फिर हमने इनके घर वालों को समझाया बुझाया, बात की इनसे, इनको बाहर का भी ऑप्शन दिया कि अगर आप लोग जा सकते हैं तो, चूँकि ये लोग गरीब हैं और इन लोगों के तरफ से बहुत वो नहीं था, तो इन लोगों ने जो भी हमारे ऊपर इतना भरोसा किया कि आपको जो करना है करें। फिर हम लोगों ने लिया इनको ऑपरेशन में, बेहोशी दी गई, डॉक्टर विकास नारायण सिंह ने बेहोशी दिया। और फिर हम लोगों ने वो किया, इनको बाहर से ही छाती में एक पाइप डली हुई थी, जहां बाहर ऑपरेशन हुआ था वहां छाती में पाइप डली हुई थी। तो हमने पहले ये सोचा कि उस पाइप से ही दूरबीन के द्वारा हम लोग देखें पहले सुई अगर हमें अंदर दिख जाए तो हम लोगों ने कोशिश किया कि सुई अंदर दिखे। तो उस दूरबीन से ही हम लोगों ने अंदर डाला, उस छाती जो पाइप थी उस पाइप को निकाला, वहीं से दूरबीन डाल के हम लोग अंदर देखने का कोशिश किया और किस्मत से हमें वो सुई दिख गई जो बिल्कुल फेफड़े, और जहां मैंने बताया फेफड़े, और एक तरफ फेफड़े में घुसी हुई थी, एक तरफ छाती की हड्डी वाले जो मांस होते हैं उसमें घुसी हुई थी। और हम लोगों ने फिर उसी दूरबीन से, मुश्किल से हमें मतलब 5 से 10 मिनट लगा होगा, हम लोगों ने उस सुई को बाहर निकाल दिया
और ये सुई आपके ये सामने है। देख सकते हैं, हम कैमरे के सामने दिखाएंगे, ये वो सुई है जो ऑपरेट करके निकाली गई दूरबीन विधि के द्वारा। तीसरे जगह पे ये मरीज पहुंचा था, डॉक्टर रविकेश द्विवेदी ये ऑपरेशन किए, और जैसा कि हमारे कैमरे पे इन्होंने बता रहे हैं कि दूरबीन विधि के द्वारा पाइप से पहले हम लोगों ने प्रयास किया, चूंकि असमंजस की स्थिति थी टीम के द्वारा, लेकिन इन्होंने हर संभव इस पीड़ित परिवार की मदद की और काफी मशक्कत के बाद ये सुई निकाली गई है, जैसा कि डॉक्टर साहब हमको बता रहे हैं। ये सामने रखी हुई है और देख सकते हैं ये काफी नुकीली और बारीक है, तो कहीं न कहीं देखा जाए जांच में भी इसको पता लगाना काफी कठिन रहा होगा। टीम के द्वारा काफी मशक्कत के बाद इसको ऑपरेट करके निकाला गया। ये पेशेंट बगल में मौजूद है जो 1-2 दिन में रेफर होके यहाँ से चला जाएगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि कितनी दिक्कतें हुई होंगी काफी मशक्कत करने के बाद, एक असमंजस की स्थिति हुई होगी कि पता नहीं ये ऑपरेशन सफल होगा कि नहीं? बिल्कुल, एकदम सच्ची बात है, और घर वाले भी सामने खड़े हैं, बच्चा भी सामने खड़ा है। मैंने एक बार के लिए इनको बोला था कि हो सकता है कि हम लोग सफल ना हो पाए, लेकिन इन लोगों ने इतना भरोसा दिखाया, और संभवतः ये ऊपर वाले का दिया हुआ वो है कि हम लोग असफल नहीं हुए, उसमें सफलता प्राप्त कर ली हम लोगों ने, निकल गया। बच्चा भी ठीक है, संभवतः हम लोग कल इनको डिस्चार्ज भी करेंगे, कल ये पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। संभवतः हमारे आपके कुछ परिजन है, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप पेशेंट के साथ हैं? इधर आ जाइए, आ जाइए। कहाँ से आए हैं आप? हम देवरिया से हैं सर। अच्छा, तो क्या लग रहा था, आप एक दो जगह गए थे, यहाँ पे आने के बाद किस प्रकार का डॉक्टर साहब का सहयोग मिला आपको? सर बहुत अच्छा मिला। बहुत अच्छा मिला। हाँ। इसके पहले कहीं और ऑपरेशन कराए थे, क्या आपको लग रहा था, क्या उम्मीदें लग रही थी? सर वो कराए थे सर, मतलब उधर वो मतलब उन लोग का मतलब प्रयास नहीं रहा कि हम अच्छा कर पाए। यहाँ आने के बाद सब कुछ सकुशल हो हाँ, गया। सब अच्छा हुआ। तो ये पेशेंट के परिजन थे, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। कैसे हुआ था, ये सब कुछ पता चला था? नहीं, होली खेल रहे थे, कूड़ा वूड़ा फेंक रहे थे तो कूड़े में गिर गए। कूड़ा अंदर डाले, वो कूड़े में था, कूड़े में जब नीचे गिरे तो अंदर चला गया। उसके बाद कुछ देर बाद वो देखे हम तो इतना बड़ा फूल गया था। उसके बाद गए वहाँ मेडिकल पे निकालने की कोशिश की, धागा उसमें था, धागा कट गया। वो काट कर निकाल रहे थे, धागा कट गया। इनसे देवरिया गए, देवरिया वहाँ पे छोटा बड़ा ऑपरेशन हुआ, वहाँ भी नहीं सफल हुआ। वहाँ से रिफ़र हुए, इनसे गोरखपुर आए, गोरखपुर से वहाँ भी नहीं हुआ। 1-2 दिन रहे वहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे सफल हुआ। अभी आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं? एकदम स्वस्थ है। कोई दिक्कत परेशानी? तो ये पेशेंट खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला है, आने वाले 1 से 2 दिनों में इन्हें डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाए।